है या जिनको मतलब ये कह सकते हैं कि इस देश में एक लंबी परंपरा से वो चलते आ रहे हैं, वो इन ऐसे गलत लोगों का क्यों नहीं मतलब बहिष्कार कर दे। वो जो पाखंड फैलाने लग रहे हैं, जो मतलब धर्म के खिलाफ है, उनका भी तो बोलने का है। सरकार इनको अपना वोट बैंक में यूज करने लगी। जैसे सस्ते वाला हो गया, जिस समय इलेक्शन का समय आता है उस समय उसको बाहर निकाल देते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, वोट पड़ जाते हैं, सरकार बन जाती है, तब उसको अंदर कर लेते हैं। पता है सरकार का तो काम है, क्योंकि जब भी आपने देखा है कि जो हमारे पूर्वज वो भी कह के गए हैं कि ये जो लोग हैं ये धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि धर्म ही लोगों को गुमराह करेगा और सत्ता उनसे वोट लेकर ना सत्ता पर काबिज रहेगी। आप एक बात बताओ, आज है ना, आज का टाइम अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, वहां व्यापारियों से संबंधित ही कानून बन रहे हैं, वहां किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों के बीच का कोई भी इंसान एमपी या एमएलए नहीं है जो उनकी आवाज उठा सके, और यदि कोई आवाज उठा तो उसने मारने की या मार दिया जावा। ऐसे हालात है, बहुत से गायक जिनकी मतलब लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी हुई लोग मार दिए गए। तो हमारा तो देश ऐसा है कि हम तो मूर्ख तो हाँ ठीक है, यदि हम भगत सिंह के विचारों को कहीं ये सोचा कि भी बढ़ावा बराबरता की बात करा, समानता की बात करा, आर्थिक समानता की बात करा, सामाजिक समानता की बात करा, तो उड़ाएगा सरकार ने लग गया कि ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगा, वोट बैंक कम होता जा रहा है, वोट बैंक कम होगा, और ये आपकी बेटा ने शिक्षा देने लग रहा है। मतलब आज कलम के ऊपर और कैमरे के ऊपर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बंदूक का पैरा है, लोग समझना ही नहीं चाहते, और जो कोई समझा हुआ है तो वो लोग अकेले रह जाए। वैसे देखा जाए तो 21वीं सदी को हम मान रहे थे कलम का युग आएगा, लेकिन कलम का युग को नहीं देखते हुए तो ये बाबा का युग आ गया। नहीं, ये सिर्फ भारत के अंदर है, जो विदेश है, विदेशी जो सिस्टम है उसके अंदर तो आज भी वैज्ञानिक युग है। मानवता तो बड़ा कोई धर्म नहीं होता। नहीं, मानवता, मैं आज भी एक बात कहती हूँ, मेरे लिए खुद की जाति से ज्यादा और धर्म से ज्यादा इंसानियत पहले नंबर पे है, इंसानियत के बाद ही कोई जाति या धर्म आता है। और धर्म तो एक बात बताओ, जो हिंदू धर्म खुद मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने गया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीने की पद्धति है। और जो हम लोग है ना, जो ये इलाका है हरियाणा का, ये तो कबीलों का इलाका है, मतलब ये किबलाई लोग रहे हैं, ये तो सिर्फ अपने जो प्रकृति के नजदीक एग्रीकल्चर से संबंधित लोग रहे हैं, इनकी ज्यादा सा धर्म का ज्ञान नहीं था। ये तो इन पाखंडिया ना पाखंड फैलाया कर ना इनकी नस्ल और फसल खराब कर दी। यदि यही हालात रहे तो आने वाले टाइम में ना तो हमारे पास नस्ल बचेगी, ना हमारे पास फसल बचेगी। और हमने इन पाखंडों का जमकर बहिष्कार करना चाहिए, और ज्यादा कर उन महिलाओं को बहिष्कार करना चाहिए जो घर के अंदर बैठी हैं या जो वहां जाम है, तो उनको समझाना चाहिए कि भाई हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, ना कि पाखंड के लिए ताड़ी बजाना। हम ताड़ी बजाने का थोड़ी पैदा हो रहे हैं, हमने अपने बच्चे का भविष्य, हमारे घर बालक तो पीएचडी करे घर बैठे हैं, आराम उड़ जाएगा, बाबा की ताड़ी बजावी कोई बात थोड़ी है। बाबे रोजगार देंगे तो बाबों तो वैसे देखा जाए तो 33 करोड़ देवी देवता बताए जा रहे हैं, और जनसंख्या 24 करोड़, तो एक एक को नौकरी दे देनी चाहिए बाबे है, पर तो जरूरत को नहीं। एक बात बताओ, पढ़ाई करने के वो यदि पीछे यूपी का एक मंदिर बताया गया, वहां 5 साल की लड़की के साथ रेप किया, और वहां शिवलिंग मैंने देखा खुद। यदि भगवान था तो वो 5 साल की लड़की की उसकी मतलब जान नहीं बचा सका, उसकी इज्जत नहीं बचा सका, क्या उसकी चिट्ठी नहीं सुनी? यदि भगवान मंदिर में है तो फिर इन बाब्या राजनीति में जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान मंदिर के अंदर है, उससे बड़ा तो कोई तपस्या ही नहीं, क्योंकि भगवान जिसने मिल गया उसने तो कुछ सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्योंकि उस भगवान ने ढूंढने का था तो हम ताड़ी पिट्टा हार मतलब तपस्या करा, सारे साधन उसे के पीछे है। तो फिर हमने पूछा फिर इनकी राजनीति में जाने की क्या जरूरत है? असली जो जड़ है नहीं वह राजनीति है, असली सुख है जो वही से इसका ये तो जरिया बना दिया, इसको साधु बनकर फिर इसके ऊपर दनमाया हो जाएगी। जैसे आपने राजनीति का जिक्र किया, तो राजनीति में जो आपने पीछे कई दिन से मामला अपने पड़ोसी गांव कोत के अंदर चला हुआ मान सुखरायनाथ को लेकर, जो कि प्रॉपर्टी जोड़ रहा था आपने, बस इस तरह की सुनने में आ रहा था कि कुछ कह रहे थे सोशल मीडिया जरिए में राजनीति में आ सकता है ये, तो राजनीति अपने करवाना, इस तरह के मामले करवाना है या साधु है या साध्वी है, यदि वो घर से चले गए तो 2 लंगोटी और 2 रोटी का काम होना चाहिए। भाई कपड़े बदलना 2 जोड़ी हो और 2 टाइम की रोटी हो, बाबा ने तो। पर ये जो आजकल बाबे है नहीं, बाबे और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सिर्फ ये 2 जने मौज मार रहे हैं, बाकी तो सारा देश सत्ता बाबे की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कितने बाबे हैं। मैं आम समाज तक यह बात कहूँ, यदि भगवान मंदिर के अंदर है तो फिर ये राजनीति में क्यों जावा है?
और यदि ये राजनीति में जावा है तो हम तारे कमाया करना है, दिन रात खून पसीना करके अपनी धर्म, अपने ईमान की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई नहीं मोडिया का क्यों चढ़ाने लग रही हो? तारी कड़ा अकल खराब हो रही है। इस तरह तो किसी भाई का सहारा ले दो, किसी बेबे का सहारा ले दो, किसी का मकान नहीं बन रहा मकान बना दो, कोई बीमार है उसकी सहायता कर दो, किसी जीव जंतु का पानी का चारा का कहीं और सिस्टम कर दो। तो मैं तो एक बात नहीं समझ मान दी कि लोग क्यों मूर्खता का मतलब यू चोला ओढ़ने लग रहे हैं। सरकार तो हमने धर्म मत खेलने लग रही है। हम तीन झंडे ठाने के लायक रह गए, कोई तो हम पार्टियों का झंडा ठा लिया, कोई हम धर्म का झंडा ठा लिया, कोई हम फिर किसानी झंडा ठा लिया, उसका हमने नूनी बेरा कौन सा का ठाना कौन सा नहीं, उसके अंदर भी गुट बना दिए, उसमें भी गुट बना दिए। गुट सरकार ने बना दिए और किसान नेताओं का समझ में नहीं आ रही। जो कर जाट आंदोलन तोड़ा था उन्होंने किसान आंदोलन तोड़ दिया। अब हम रह गए निरे झंडे ठान के, ये झंडे के चिपटे रहे नहीं, झंडे झंडे बचेंगे बाकी कुछ नहीं बचता। मैंने एक बात कहा है कि खेड़ा खाप और खेत के ऊपर काम करो, गांव का पैसा गांव के अंदर रखो, भाईचारा बनाकर रखो। वोट कहाँ देना है यह जानकारी होनी चाहिए। हमने हमारा कौन दुश्मन है उस पर निशाना लगाना चाहिए। हमारे बीच के लोग हमने एमपी एमएलए बनाने चाहिए। हमने सड़क की लड़ाई और विधानसभा संसद की लड़ाई दोनों साथ लड़नी चाहिए। जब जाएगा ना हमने इस जो भ्रष्ट सरकार है, जो कच्चेदारियां की सरकार है, इससे पीछे छूट सके। नहीं जो हालात हमारे हैं, ना हमारे पास नस्ल बचेगी ना हमारी फसल बचेगी। हम दोबारा से गुलाम होंगे। पहला हम गोरे अंग्रेजां के गुलाम थे, काले अंग्रेजां के गुलाम हो जाएंगे। और हम लड़ने वाली पीढ़ी आखिरी अगली तो वो फोन पे तो बेसिक लड़ दी, बैरल गड़ का लड़ने की हिम्मत को नहीं। वो पबजी से खेलने वाली पीढ़ी आने वाली ना ना ना, वो तो मानसिक गुलाम बढ़ा दिए। जो आप उनकी टीवी पे दिखाओगे, फोन पे दिखाओगे, वो तो उनकी तो दुनिया उड़े तक है, उनकी पता ही नहीं दरअसल के ऊपर है कि ये जो महाराज जी से बोल रहा है, हमने फिर कह दिया बोला गोली तो उड़ा दी भाई, तारे इतनी कितनी गोली बना रखी है, उड़ा दो, उड़ना ही उड़ना, एक दिन मरना तो सबने है। जब हमारी किस्मत में मरना ही गोली लग गया तो भाई हम मर लेंगे भी। और इसके ऊपर तो क्या है, देखो भाई गलत का तो हमने ना कल साथ दिया ना आज दिया। एक काम करियो आप 10 रुपया की पर्ची काट दियो आज किसान आंदोलन में, भाई किसाना का यू करना वो करना, क्योंकि किसाना के भी तो बहुत खर्चे हैं। आज उड़ा है चंडीगढ़ जाना है, आज दिल्ली जाना है, आज फलाना टोल पर जाना, आज दिखड़ा टोल पर जाना। किसानों का आपने जिक्र किया, आज भी हमने एक मामला देखा था कि पानीपत के अंदर जिंदा किसान को जला दिया गया, जला दिया जी। और कानून नाम की चीज नहीं, कानून कड़ा वो तो खुद पुलिस उसके सबूत बिठाने लग रही है। और वहां आज एक पंचायत आने वाला टाइम है, वहां बहुत बड़ी लड़ाई होगी। जो राजवीर है उसको जला दिया गया, कोई अच्छी बात थोड़ी है जिंदा जलाना। और एक बात बताओ, पुलिस उसका साथ देने लग रही है, क्योंकि पुलिस का तो बैग भर के भेज दिया नहीं। पुलिस का काम है कि जो कमजोर वर्ग है उसका साथ देना, पर सरकार और पुलिस उन लोगों का साथ दे रहा है जिनके हाथ में या सूटकेस और रुपया की। अब एक बात बताओ, जो जलाने वाला है वो तो एक मतलब ये कह सके कि एक मजबूत सिस्टम है उसका। तो ये तो किसान था, इसने अपनी जमीन देनी कौन थी, जिंदा जला दिया, सरेआम वीडियो बन रही है, आज तक कार्रवाई कौन नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं करे गए। इसके ऊपर और के मतलब इस किसान की बुरी हालात होगी। प्याज है या कोई अन्य साधन है, मतलब जो किसान कोई चीज बो करना बेचने जावा है तो उसका खर्चा पूरा को नहीं होता। और फिर एमएसपी क्यों चाहिए? अब एक बात बताओ, जो बेचने वाला है उसने 1 रुपया नहीं बच रहा, जो खरीदने वाला हो महंगा खरीदने लग रहा है। तो ये बीच वाला ऐसा के मिला हुआ है उसका बीच में कि जो सारा फायदा बीच लाना होने लग रहा है, व्यापारी वर्ग ने फायदा होने लग रहा है, जो खरीद रहा है वो भी नुकसान में, जो बेच रहा है वो भी नुकसान में। मैं तो ये कहती हूँ कि आम जनता को सीधे किसान से जुड़ जाना चाहिए। ये जो बीच के व्यापारी है ना, इनको बिल्कुल खत्म कर दो। वैसे जो सामान लेना सीधा किसान के खेत से ले, बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसमें जो 10 रुपये यदि फालतू किसान का जाएंगे तो वो किसान के बच्चे के भविष्य बनावेंगे, वो मकान बनावेगा, कहीं कोई जो उसकी समस्या होगी उस समस्या का ऊपर लगेगा। व्यापारियों के घर क्यों बनाने लग रहे? पुराना टाइम में आपने पता है किसान क्यों मजबूत था? किसान इसलिए मजबूत था कि किसान किसी का ना तो खंड का दर था जाएगा, राजनीतिक पार्टियां का वही उसका पैरे आएगा पड़ा कर दे, ना खा पाड़े किसी का जाएगा, ना चढ़िया कर दे स्टेज पे। तीसरा क्या था हमारा, यू समस्या, एक समस्या था बाल काटने हैं, नाई का नाज दे दिया, जूते गंठवाने हैं उसका मतलब अपना जो जूती गंठा करता उसका नाज दे दिया। जिसने जो जरूरत थी उसके अनुसार काम चल भाईचारा था हमारा। हम बाजार तक कुछ नहीं खरीद के आया करते, बाजार में हम बेच के आया करते। ये हमारा उल्टा काम, हम खरीद के तो सारा बाजार पे लिया, बेच के कुछ हम देखो नहीं, बेच के तो ये 4 दाने आवा ही है अपने पहले अड़ती का दर आवा। तो हमने दोबारा से हमारे पूर्वजों की जो जीवन पद्धति थी, जीवन शैली थी, उसके ऊपर आना पड़ेगा। खेड़ा खाप और खेत पर काम करना पड़ेगा। नस्ल और फसल, रोटी और बेटी तभी बच सकती है, नहीं तो आज बचने के कोई तरीके नहीं। दूसरा, सत्ता को अपने गुलाम बनाना पड़ेगा। जब तक सत्ता के अंदर हमारे बीच के लोग नहीं बैठेंगे, सत्ता को काबिज नहीं किया जा सकता। और सत्ता में ही कानून बनते हैं। आप एक पेन से लेकर एक पेंसिल तक, एक जहाज तक, वहां से सत्ता निर्धारित करती है कितने पैसे है, कितना टैक्स है। सुबह से शाम तक आप 100 टैक्स दो, हालात की है सड़क पर है कहीं जगह, गाड़ी खरीदा जब टैक्स, फिर बीमा कटावेंगे जब टैक्स, फिर रोड पर चढ़ाएंगे फिर टैक्स, फिर टोल टैक्स। आज तो खाने तक का भी टैक्स हो नहीं, आज तो हमारा कफन पे भी टैक्स है, हमारी किताबों पे भी टैक्स है। पर सरकार के अंदर जो एमएलए बैठे उनका सारा टैक्स फ्री,
जो गंदी, जो लोगों के मतलब अंदर गंदगी बढ़ने लग रही है दिमाग में, वो जो इंडस्ट्री में फिल्म हुआ है टैक्स फ्री, जहां टैक्स लगना चाहिए वहां तो टैक्स लग नहीं रहा, जहां टैक्स नहीं लगना चाहिए वहां टैक्स लग रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री सुबेरे से लेकर सांझ तक 10 कुर्ते बदला है, लुगाई की तरह सिंगरण पे ध्यान है, नू बेरैनी देश की अर्थव्यवस्था करा जा रही है। अर्थव्यवस्था ये है, आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान के लिए भी 5-7 देश खड़े हो गए, हमारे के लिए एक भी नहीं खड़े है, यू मारला प्रधानमंत्री भी नहीं भी अकेले नहीं जावा है। जो आपने जिक्र किया, जो पाकिस्तान वाला बोल रहे हो, युद्ध का जो जिक्र था, ये कई दिन से चल रहा था भाई, विदेशी देश बोल रहे कि भाई देश का युद्ध भारत पाकिस्तान का बंद करवा रहा है अमेरिका का। नहीं, एक बात बताओ, लड़ाई आपकी मेरी है और तीसरा है कि मुआयदी करे मैंने बंद करा दिया, इससे बड़ा मतलब हमारा देश का थकेगा तक बयान होगा। यहाँ लाख बुराइयां थी इंदिरा गांधी में, पर किसी देश की हिम्मत कौन थी भी जो बात की तरफ लखा जाए, जो उसने बयान दे दिया या जो उसने करना था वो करके छोड़ दिया कर दी। पाकिस्तान के लिए एक बार पंगा लिया था, 2 हिस्से करके छोड़ दिए थे। पर हालात, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे इतने तो जवान मरवा दिए, इतने 28-30 हमारे पहले जो सिटीजन थे वह मर गए, और ऊपर तक जो मतलब ये कह कि आर्मी का कितना पैसा खर्च हो, निकलिया के कुछ भी नहीं, जीरो रिजल्ट। युद्ध करांगे में आंदोलन पहला तो युद्ध के तरीके गिनावे थे भाई, इतना फायदा होगा, फिर जो युद्ध बंद कर दिया तो उसके तरीके गिनाने लगे कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। ई वो भगत सिंदूर, वो तो तेरा मेरा वर्गा ना जो सोशल मीडिया पर उनका जूत मारे जब जाकर डटे है, नहीं तो सिंदूर लेके आके खड़े हो गए थे। घर सिंदूर बांटने की शर्म की बात है, ये देश आगे सामने आवेगा, कोथड़ी बैठने दो हरियाणा में, बेबे बना लो हिंदी सिंदूर की तो हमने जरूरत को नहीं, कोथड़ी भेज दो अपनी बेबिया का। मैं कहूँ हरियाणा सरकार ने, अरे इसने यो नया नायब सैनी गया हरियाणा में जितनी भी महिलाएं हैं उनके सारे का कोथड़ी भेज दो, जिस तरह घना रुपया हो रहा। तो टैक्स का पीसा का सबसे ज्यादा नुकसान भारत के अंदर हो रहा है, टैक्स का तो न्यू नहीं पता जय कड़ा रहा है। इनकी तो इतने बड़े बड़े तो आलिशान जो है बीजेपी के दफ्तर बना लिए इस देश के अंदर, पता नहीं 15 लाख दूंगा, इसकी तो 15 लाख देने तो दूर थे, जो घर थी वह भी कटवा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। आम जनता का तो जीना आराम कर खैर, आम जनता के है उस मेंढक काला काम कर रही है, धीरे धीरे आंच बढ़ने लग रही है, हर मेंढक उसमें तापमान है मतलब बराबर करने लग रहा है। कितने दिन करेगा, जो जमा सूत्री आंच लगेगी, जो सड़क पे आकर बैठेंगे ये मेंढक, जो ये आम लोग बैठे हैं घर, कितने दिन बच सके, मरेगी। देखे जिसने महंग का खाना उसका कोई दिक्कत नहीं, जिसका उड़ी बाड़ी माया पड़ी उसका दिक्कत तो है मध्य वर्ग में, वह कड़ा मर मीडियम वर्ग है जो अपना 60-70% है, ये के कर है, इसका के इनकी शिकायत आ रही है। ये जो नहीं कमा तो मर गए, बच्चे कैसे पाले, ये लड़े तो कैसे लड़े, तो बड़े हालात खराब हैं आज के टाइम। जहां किसान मजदूर कोई महिला लड़ा है तो आम जनता का निवेदन है कि उसको आप उस आवाज को मजबूत करया करो, बार बार वो सिद्धि मूसेवाले की तरह मरिया पाछा फूल ना चढ़ाया करो। जिंदे जी तो आदमी की कदर को नहीं, जो ही लड़ा है और फिर उस पर फूल चढ़ावा। वो भगत सिंह फांसी टूटा जब तक उसका गेला कोई कौन था, आज सारे भगत सिंह रोज फूल चढ़ावा, रोज भगत सिंह की जो जीवन शैली थी या जो उसके जीने के तरीके थे या जो उसके सपने थे आज हम सारे कमा, और उस टाइम हमारे पूर्वज उसको नहीं बचा पाए। तो हमारे वाले लोग तो ये है कि भगत सिंह तो पैदा हो जाए, पड़ोसी का घर पैदा हो जाए, पड़ोसी का घर हमें फांसी हो जाए तो हम नहीं बोलेंगे। तो कितने दिन आप कहते कौन लड़ेगा, लड़ने वाले लोगों तो धमकी मिला, लड़ने वाले लोग तो रोज मरने लग रहे हैं। इतने केस लग जाए कि परिवार सवेरे चाय पे अखबार ठहगे ना और किसी चीज का मतलब जिक्र नहीं करता, नू बतावेगा तेरी कितने मर गए कितने जी गए, और तड़के तेरी पेशी है, कौन सा कोर्ट में पेशी है, ये हालात हमारा गिला हुआ है। आज सवेरे बैठे थे 11 तारीख की मेरी पेशी है, पहले बताने लग गए, नहीं बोले आज क्या तारीख है, 9 है, नहीं बोले 11 ना आपकी पेशी है। घर क्या भी जाडा चढ़ा रहा मारा तो जो हम तो खिडोगे, मतलब ना तो हमने डर लगता। जिस टाइम हमें मतलब किसी मामला में केस में जावा उस टाइम हमारा पीछे कम से कम हजारों लोग हैं, पर जब तक वो फैसला होगा ना उस टाइम तक हम कल्ले लड़ा, चाहे तो हम हमारे चाहे हमारा परिवार हुआ है। उस सिरदर्दी से 10 रुपये की पर्ची काट दियो, आम समाज रोज न होगा, ये तो पर्ची काटते हैं, ये तो पर्चियां तक घर बना रहे हैं, इसे करके मैंने आज तक समाज का 1 रुपया नहीं लिया। और फिर भी नहीं तो राजनीति करे भाई, कौन सी माड़ी चीज है राजनीति करनी, राजनीति हर चीज की, राजनीति हर चीज में हो रही है। नहीं राजनीति तो हर जगह। एक बात बताओ, लठ खान का तो किसान नेता, जूत बजाने का किसान नेता, सिर फड़वाने का किसान नेता, अरे मिला मजे मारने का मिला राजनेता, फिर उन्होंने राजनेता उन्हें बुला लियो ना। जब तारी दवाई के गिला कोई दूसरी दवाई लगावा है तो हमने रेट नहीं मिलते, एमएसपी की लड़ाई है, उनकी बाह पकड़ेगा जो हमने वोट दिए, बाह पकड़ेगा उनसे तो पूछ मारी एमएसपी कद मिलेगी, मारे बालक नौकरी कद लगेंगे, मारे एडे सुरक्षा को नहीं, मारा पीने का पानी को नहीं, मारा स्कूल बंद है, मारा टीचर को नहीं, मारा डॉक्टर। आपने पीछे भी आपने देखा हुआ बहुत से स्कूल बंद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबे बनने लग रहे हैं, ये नुए तो बनने लग रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल का ताला मार दिया, प्राइवेट में मतलब सरकार पीछे देने लग रही है, फिर उन्हें थोड़े ही दिन पाछे प्राइवेट भी बंद हो जाएंगे, फिर गरीब आदमी कड़िया नहीं पढ़ पाएगा, वही जड़ा ताम चाल लेते उड़े खड़ा कर देंगे इनकी।
लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे जो पाखंड हो रहे हैं, जो सरकार के बारे में आपने जो बहुत बड़ा खुलासा किया, इसके बारे में हमारे मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूंगी, भाई यदि कोई आपकी लड़ाई लड़ाए नहीं तो उसका सहयोग कराया करो। पहली बात, यदि आप सहारा देश को तो सहारा दो, नहीं तो उसकी आवाज बुलंद कराया करो, उसने लोगों तक उसकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कराया करो। जो और कुछ नहीं बनता नहीं, कम से कम गैर ना बक्या करो, मनोबल ना तोड़ा करो। जो इस पाखंड में किमें निकलता नहीं, चलो आप भी चलो और मैं भी चलो, चलो तपस्या करांगे, आप तपस्या करते जी किमें निकल जाओ। हमने 5-6 साल हो गए सड़क पर तपस्या कर देने, आज तक कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है। समाज की आवाज अपने हक अधिकारा का थर लड़िया करो, घर से बाहर निकलो, अपनी बहन बेटियां ने इतनी शिक्षा दो कि आपने ज्योतिबाई फुल्ले बनना है, आपने कल्पना चावला बनना है, आपने खिलाड़ी बनना है, आपने कोई राजनेता बनना है, बाबा नहीं बनना। बाबा बनने से बनेगा के? बाबा तो सिर्फ उसका निजी स्वार्थ पूरा होगा। आप लोगों ने बाबा बनने से प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाय वाला तो प्रधानमंत्री बने सके हमारा देश में। और मैं दोबारा से निवेदन करना चाहूंगी आम जनता था, हमारे देश में नस्ल और फसल, रोटी और बेटी आज खतरा में है। आंख खोल के एक बार सोचो, ठंडे दिमाग से विचार करो कि हम लोग क्यों लड़ने लग रहे हैं। भाई रोटी तो हमारे भी है, 2 रोटी हम बिल्कुल एसी में बैठ का खैस का क्यों लड़ने लग रहे हैं? आम समाज का लड़ने लग रहे हैं। जहां भी हम आवाज बुलंद करा आम समाज की, आम जनता की, तो आप लोग हमें सहयोग कराया करो और इस पाखंड से दूर रहो। क्योंकि नए नए बाबे, पुराने बाबे तो जेड़ा में गए, नए बाबे लेके आ गए हैं और नए आपने बेरा भगवान भी आ गए। लड्डू गोपाल देखा था कदे? खट्टू श्याम देखा था? नए आ रहे हैं, नहीं नए मंदिर बनने लग रहे हैं। समझो आप पाखंड के थ्रू आपकी कमाई को वहां इकट्ठा करके राजनीति में उस आपकी जो मेहनत की कमाई है राजनीति में यूज होती है। और जो फिर आपके ही बहन बेटी, आपके ही बच्चे तिरंगा में लिपटकाने लग रहे हैं, आपकी ही बेटी सड़क के ऊपर, मंदिरों के अंदर तो रेप होने लग गए। बिल्कुल रेप होने लगे, मंदिरों को बढ़ावा दिया जाए। और मैं आप लोगों ने एक बात कहूं, जितने भी बाबे हैं और जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी गिरजाघर हैं या मस्जिद है या कोई भी चीज है, सिवाय गुरुद्वारा ने छोड़कर सारा सौदा पाखंड है। और सारा सौदा में कहीं ना कहीं हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यदि कहीं आपकी आस्था है तो भगवान ने सिर्फ फूल दे के आया करो, क्योंकि फूल प्रकृति का एक नियम है। लगने लगे मंदिर में तो उसके अंदर। तो मेरी बात सुनो, पैसे की भगवान का क्या लेना देना? पैसा किसका काम आवे? पुजारियों का काम आवे, बाद्यों का काम आवे। पैसा कर भगवान का क्या मतलब? जिस भगवान ने सारी सृष्टि रचाई है, तो आप सोचो क्या वो आपके पैसे का भूखा बैठा है? तो आपने यदि सहायता करनी है तो किसी गरीब की, मजदूर की, जीव जंतु की, इनकी सहायता करो। मंदिर में जाओ यदि आपकी आस्था है, माथा टेको और फूल चढ़ाए आओ। आप देखना कितने दिन में ये मंदिर रहेंगे। और मंदिर बनाने की बजाय ITI कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ऐसी चीजें बनाओ। और नहीं बनता तो गामा में बड़े बड़े गोदाम बनाओ, ताकि हम अपनी जो फसल है, जब रेट कम होता है, जिस टाइम कोई फसल आती है, तो हम उसको स्टॉक कर सका। जिस टाइम मार्केट में रेट बढ़ा है उस टाइम हम उसने बेच सका। ऐसे संसाधन बनाओ कि हम आत्मनिर्भर बना। गांव खेड़ा खाप खेत की तरफ आप लौट के आओ, इस पाखंड से दूर हो। फिर भी मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहूं, पर मैं एक बात जरूर कहूं कि सोने से पहले इस पे विचार जरूर करियो। यदि आप लड़ते लोगों का साथ नहीं दोगे तो आपके लिए लड़ेगा कौन? यदि आप लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो आवाज को बुलंद करो। डॉक्टर सिक्किम शोकन जी थी और आपने इसका पूरा इंटरव्यू देखा। डीके न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश भाई की लास्ट में धन्यवाद। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।